चलिए बेटा, हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की स्टार्टिंग की थी लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट में हमें लिखना है बैंक नाम का एसेट और हमारे हिसाब से जो बैंक का एसेट की वैल्यू है और बैंक के हिसाब से जो वैल्यू है, यदि वो अलग अलग आ रही है तो हम किस वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखे, कंफ्यूजन है। इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है कि भाई बैंक वालों के हिसाब से और हमारे हिसाब से जो वैल्यू है, ऑल्दो वो अलग अलग है बट वो टाइमिंग डिफरेंस के कारण है और बाय द टाइम वो सेम हो जाएगी। उसके रीजन हमें चाहिए कि वो डिफरेंस क्यों है, वो एक रीजन हम एक स्टेटमेंट पर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है बेटा? एक स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पासबुक और कैश। कैश बुक मतलब जो आप एज ए कस्टमर मेंटेन कर रहे हो, पासबुक मतलब जो बैंक मेंटेन कर रही है। जब पासबुक के हिसाब से देखना है तब बैंक में बैठ के ऑफिसर ऑफ बैंक के या बैंक के स्टाफ हो वैसे सोचना है। जब कैश बुक के हिसाब से देख रहे हैं तो जब आप कैश बुक मतलब कस्टमर हो, आपका खुद का अकाउंट है, आप उसके हिसाब से सोच रहे हो। तो यदि आप कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हो, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप चेंजेस पासबुक में नहीं कर सकते, आप काय में कर सकते हो? कैश बुक में। चेंजेस मतलब ऐड लेस, ऐड और लेस, ऐड और लेस, डेबिट क्रेडिट नहीं। यहाँ पर ऑल्दो ट्रांजेक्शन की लैंग्वेज में डेबिट क्रेडिट होता है बेटा, लेकिन आपके स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ट्रांजेक्शन में डेबिट क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजेक्शन को ही बेस लेके आप क्या बनाते हो? स्टेटमेंट। और ट्रांजेक्शन मतलब आपकी जो अकाउंटिंग है उसी को आप डेटा लेके क्या बनाते हो? स्टेटमेंट बनाते हो। तो वो स्टेटमेंट में आपको जो इंक्रीज डिक्रीज करना है वो बैंक रिकंसिलिएशन में आएगा, ऐड करेंगे, लेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका कैश बुक आपके हाथ में, पासबुक केवल आपको दिख रहा है ये बैलेंस, उनके बीच का अंतर आपको पकड़ के क्या करना है? एड लेस करना है और आपकी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के जैसा बनाना है। राइट बेटा, अपन ने ये बेसिक बात की थी। फिर अपन ने डिस्कशन किया था कि अंतर क्यों आता है। मैंने बताया था कि चेक इशूड, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को पेमेंट करना है तो मैं चेक इशू करूंगा, मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो मैं चेक इशू करूंगा, और सामने वाला मुझे पेमेंट करेगा तो मुझे चेक क्या करेगा? देगा बेटा, सामने वाला मुझे चेक देगा। राइट, तो वो चेक मैं कहां जाके जमा करूंगा? बैंक में डिपॉजिट करूंगा या प्रेजेंट करूंगा, तब जाके बैंक वाला मेरे अकाउंट में क्या बढ़ाएगा? पेमेंट बढ़ाएगा। ओके, मैं चेक इशू करूंगा जब पेमेंट करना है, और जब पेमेंट रिसीव करना है तो चेक रिसीव करूंगा। बट मैं चेक रिसीव करूंगा तो वो चेक इन हैंड होगा, और चेक इन हैंड मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो टाइप के चेक होते हैं। एक बियर्ड चेक होता है बेटा, क्या नाम है आपका? D3BE2591 मानव मनन, क्या नाम है? मनन नाम है बेटा। रीनेम कर लो, रीनेम कर लो चैट अपना आईडी रीनेम कर लो। ये 3 डॉट है, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करो, रीनेम कर लो अपना। सो व्हाट आई एम सेइंग बच्चों, मैं बोल रहा हूं आपसे, आपको कैश बुक के हिसाब से शुरुआत कर रहे हैं तो कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं। पासबुक के हिसाब से शुरुआत कर रहे हैं मतलब बैंक में बैठे, बैंक वाले के राइट्स हैं आपके पास, बैंक के बुक में चेंजेस कर सकते हैं। व्हाट इज पासबुक? पासबुक इज नथिंग मोर देन द रेप्लिका रिफ्लेक्शन ऑफ द अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक। जो कस्टमर का अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो क्या है? पासबुक। उसी का फोटो आपको एज इट स्कैन करके आपके पासबुक में चिपका दिया जाता है, वही लेजर का बैलेंस, हाँ, या लेजर के ट्रांजेक्शन। हमने ये बात की थी, हमने रीजन फॉर डिफरेंस पढ़े थे। उस पूरे चैप्टर में मैंने बात की थी बच्चों, प्रॉब्लम क्या होती है? पॉइंट ये आता है कि आपको लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं आता। एक पॉइंट ये होता है, एक गलती होती है कि जो लैंग्वेज लिखी है ट्रांजेक्शन, जो रीजन लिखा है डिफरेंस का, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं आप निकाल पाते या गलत निकालते हैं। जब इंटरप्रिटेशन गलत निकालते हैं तो आप ऐड करना है, लेस करना है कैश बुक के बैलेंस में, पासबुक तक पहुंचने के लिए वो गलत हो जाता है। सपोज मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो कैश बुक के बैलेंस में जो ऐड करना है, लेस करना है, वो गलत हो जाता है। वो गलत हो जाता है तो एट द एंड पासबुक का बैलेंस जो आपको एक्चुअली पासबुक में दिख रहा है और जो आप डिफरेंस ऐड लेस करके ला रहे हो वो मैच नहीं करता। राइट, तो हमें क्या करना है? लैंग्वेज इन ट्रांजेक्शन की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करेक्ट करना है, पहली चीज। सेकेंड चीज, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। आप किस तरह सोचते हो चीजें। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, किस तरह सोचते हो। इफ यू आर थिंकिंग इन अ राइट मैनर, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बीआरएस आप क्रैक कर लो, और यदि आपकी सोच गलत है तो इजी से इजी बीआरएस भी आपसे आंसर नहीं आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में आपको कैसे सोचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर वो डेवलप कैसे होगा? वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके होगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल पेन पेपर लेके, आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको पेन पेपर लेके केवल एडलेस करना है और कुछ नहीं करना है।
आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लिखना है कैश बुक। यहाँ पर सपोज 20,000 रुपए बैलेंस है, ऐड होगा जो अमाउंट, लेस होगा ये अमाउंट, इस तरह करना है। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। है ना? यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल वर्किंग है प्रैक्टिस, केवल माइंड में चल रहा है क्या ऐड होगा क्या लेस। यू डोंट हैव टू राइट, बिकॉज आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव केवल सीए वालों बच्चों का एग्जाम है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोगों का एग्जाम। और इवन सीए वाले बच्चे भी क्या करेंगे, पूरा ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है, तो वो तो क्वेश्चन ही कॉपी करना है, शॉर्ट में लिखना है उसको। दैट आई विल एक्सप्लेन इन सीए वाला क्लास। हाँ, आप लोगों को सीए वाले बच्चों को तो ऑब्जेक्टिव आंसर तक पहुंचना है, तो आप लोगों को केवल ओपनिंग में ध्यान रखना है कि भाई बैलेंस किसके हिसाब से लेके चल रहे हो, और ऐड और लेस क्या करना है वो लिखते जाना। अमाउंट 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 इसी में प्रॉब्लम आ रही है, बता रहा हूँ, उस पर भी है ना, ऐड और लेस लिखना है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन आपको ज्यादा लिखना नहीं है, नंबर से लिखना है पूरे बस, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम कम लगेगा पर क्वेश्चन, ऐड लेस करना है। ठीक। अब बेटा अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। काफी बच्चे एब्सेंट थे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। एक और बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, सर मुझे आंसर नहीं आ रहा है, शायद निखिल गांधी था वो ना। यस सर। निखिल को प्रॉब्लम हो रही थी। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन ही करवाए थे, वो 2 क्वेश्चन एक बार वापस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो 2 इलस्ट्रेशन हम वापस कर रहे हैं। जिसको समझ में आ गए थे अच्छी बात है, नहीं आए थे तो एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो नहीं था उसके लिए। ओके बेटा, सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए बेटा। चलिए बच्चों, स्क्रीन शेयर अलाउ करो रोहित, स्क्रीन शेयर अलाउ करो। यस सर। बेटा दूसरे वाले जिससे वीडियो ऑफ है वो वाले पे करो। आपने ये वाले पे कर दिया जिसपे मेरा वीडियो ऑन है, जो मेरा अकाउंट पे वीडियो ऑफ है उस पे करो। कर दिया रोहित? यस सर। नहीं कर? सर कर दिया। मुझे होस्ट बना दो। सर क्या हो गया शैली, ओ नो बोल रही हो, क्या हो गया? हाँ शैली, वीडियो के लिए सर। अच्छा बेटा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक बार वापस देख रहे हैं। सब लोग बेटा पेन पेपर ले लीजिए, और केवल प्लस माइनस करेंगे कॉपी में। हाँ, बुक में नहीं, कॉपी में करेंगे, है ना। सब लोग पेन पेपर ले लीजिए बेटा, एवरीवन। सब लोग पेन पेपर ले लीजिए बच्चों, हम कॉपी में करेंगे प्लस माइनस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम। बेटा जिसने भी कर रखा था अभी एक बार वापस कर रहे हैं हम।
सब लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए बच्चों, on 31st of December 2014, Roy's bank balance as shown by the cash book. बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किस डेट में रिकंसाइल कर रहे हो, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस आप कंसिडर कर रहे हो और डिफरेंस इन डेट। यदि मैं 31 दिसंबर को रिकंसाइल कर रहा हूं बैठ के, तो 31 दिसंबर के बाद कुछ हुआ है तो वो फैक्टर नहीं हुआ होगा 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 2 जनवरी। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट किस डेट में बैठकर आप मैच कर रहे हो, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन डेट, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन डेट, like a balance sheet, it is prepared as on date. Bank reconciliation is prepared as on date, not for the period. Okay, BRS is prepared as on date, एक particular date को आप मैच करके देखो. It is a statement like a balance sheet, it is prepared as on date. Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. Roy's bank balance shows by the cash book. कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया है बेटा 75,000 रुपए. कितना बैलेंस दिया है? 75,000 दिया है. मतलब मुझे चेंजेस करने का राइट काय में है? कैश बुक काय में राइट है बेटा? कैश बुक. तो मैं किसके हिसाब से सोचूंगा? कैश बुक के हिसाब से. मुझे पासबुक का बैलेंस दिया होगा बेटा. प्रैक्टिकली तो क्या होता है, कैश बुक आपके पास होती है, पासबुक आप लोग अपडेट करवा के ले आते हो. रीजन फॉर डिफरेंस आपको ढूंढने पड़ते हैं. बट यहाँ पर आपको क्या दिया होता है बुक्स क्वेश्चंस में? कैश बुक दिया रहता है, रीजन दे दिए होते हैं पासबुक से मैच कर. यही होता है. आप प्रैक्टिकली क्या करते होगे? 31 दिसंबर का बैंक से स्टेटमेंट लिया है. अब तो आप सारा मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग लेके बैठा है आदमी, इमीडिएटली निकाल सकता है आदमी. क्या होता है? बैंक के स्टेटमेंट आपके पास है, बैंक का बैलेंस पता है, आपका बैलेंस पता है, दोनों में अंतर क्यों वो छांटते हो? बट यहाँ पर क्या दिया होता है क्वेश्चंस में? आपको कैश बुक का पता है, अंतर दे देते हैं, पासबुक कितना होगा वो निकाल. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? राइट, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मुझे कैश बुक का 75,000 रुपए बैलेंस दे रखा है. हमें बैंक स्टेटमेंट मिला तो हमने ये चार अंतर मिले, हमें 4 रीजंस मिले कि अंतर क्यों. ओके, तो इन चारों को अंतर को अपन को एडजस्ट करके कहां पहुंचना है? पासबुक का बैलेंस कितना. ओके बच्चों, एक एक ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं. कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते. 3 चेक, 3 चेक आपने क्या करा? 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का और 1500 ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर. मतलब आपने चेक क्या करें? इशू करें. जब आपने चेक इशू करा है तो आपने क्या करा होगा? पेमेंट करा होगा बच्चों. और जब पेमेंट करा होगा तो आपने अपने कैश बुक का बैंक का कॉलम माइनस कर दिया होगा बेटा. अब की बात कर रहे हैं 28, 29 और 30. had been debited in the bank statement on 2 जनवरी. देखो डेट की रेलेवेंस अब समझ में आ रही होगी. कब डेबिट हुई? 2 जनवरी को. तो हमें किस डेट में चाहिए? 31 दिसंबर को हमें मैच करना है. म्यूट करो, किसके साउंड आ रहा है? 31 दिसंबर को मैच करना है, राइट. तो सर हमारे पास ये 3,000, 4,000, 1,500 में से एक भी हमने कैश बुक में तो इमीडिएटली माइनस कर दिया होगा बेटा. पासबुक में माइनस नहीं हुआ, कैश बुक में माइनस कर दिया होगा. पासबुक में माइनस नहीं हुआ, कैश बुक में तीनों चेक माइनस कर दिए होंगे. पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो क्या पासबुक में चेंज करने का अधिकार है मेरे पास? नहीं है. क्या पासबुक में चेंज करने का अधिकार है मेरे पास? नहीं है. क्या पासबुक में चेंज करने का अधिकार है मेरे पास? नहीं है. तो क्या करूंगा? जो कर दिया उसको वापस से रिवर्स कर दूंगा, जो माइनस हो गया उसको क्या कर दूंगा? ये बात सबको समझ में आया बेटा? अभी मैं स्लो चलूंगा क्योंकि अभी शुरू में आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है. सबको समझ में आया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स. टाइप यस, सबको समझ में आया? प्लीज आलस मत करना यस बोलने में प्लीज. आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे. एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, 3 चेक आपने इशू करे. आपने 3 चेक इशू करे, 3,000, 4,000, 1,500 इशू करे. मतलब किसी को पेमेंट करा चेक. जब पेमेंट करा तो आपने अपने कैश बुक का बैंक का कॉलम माइनस कर दिया होगा, लेकिन बैंक से भी माइनस हो जाना चाहिए था. बैंक से तो माइनस नहीं हुआ, तो क्या बैंक में जाके माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकता.
तो अपने यहाँ क्या करूंगा, जो माइनस हो गया उसको बढ़ा दूंगा। ठीक बात है बच्चों? एवरीवन प्लीज, एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हेलो सर, सॉरी सर। ओके आशीष, ओके चलेगा आशीष, इंपॉर्टेंट है वो, चलेगा आशीष, यू कैन। ओके एवरीवन, सबको क्लियर है बच्चों? पहला ड्राफ्ट एवरीवन, निखिल, स्पेशली निखिल, श्रुति, जिसको नहीं समझ आया था, निखिल क्लियर है? यस सर। श्रुति क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, जो बच्चे क्लास में नहीं थे लास्ट, आकांक्षा, आंचल, आकांक्षा तो थी, सॉरी, प्रधने, बेटा एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट? नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है बेटा आपको? जो बच्चे एब्सेंट थे क्लियर है? यस। आंचल, और भी कोई एब्सेंट था उसको भी क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा अपना, ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज का खेल है, जल्दी मत करना, बिकॉज जल्दी जल्दी के चक्कर में हमें क्या करना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आंसर जल्दी लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जल्दी पढ़ते हैं, आंसर आराम से लिखते हैं, है ना? ये बिल्कुल तरीका ही उल्टा है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आंसर जल्दी जल्दी लिखना है। करते क्या हो तुम लोग, क्वेश्चन बहुत जल्दी पढ़ोगे, आंसर आराम से लिखोगे बेटा। Isn't it the right thing? नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना। क्वेश्चन जल्दी सही से पढ़ा पढ़ने तो आंसर तो सही आएगा ही ना। ठीक है, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक हैज क्रेडिटेड ऑन 30th of December 2004। बैंक ने हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा दिया कि कम कर? बढ़ा दिया। बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया बेटा। बैंक ने क्रेडिट करा मतलब बैंक ने हमारा अकाउंट बढ़ा दिया। यस सर। तो बैंक ने क्रेडिट करा, हमारा अकाउंट बढ़ा दिया, मतलब पासबुक बढ़ गई होगी, पासबुक बढ़ गई होगी। 30 तारीख को पासबुक बढ़ गई होगी। क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब जानकारी, नॉट हैव बीन रिसीव्ड, हमें जानकारी नहीं मिली अभी तक। हमें जानकारी 31 तक नहीं मिली, जब बैंक के पास गए तब पता चला। तो क्या हमने कैश बुक में लिखा होगा ये 8,000 बढ़ाए होंगे? नो सर। पता ही नहीं था बेटा। क्या पासबुक में बढ़ा गए थे? तो क्या कैश बुक में जो नहीं हुआ वो कर सकते हैं क्या? यस सर। कैश बुक में बढ़ा सकता हूँ मैं? यस सर। बढ़ा सकता हूँ बेटा? यस सर। क्या बढ़ा दूं? हाँ सर बढ़ा दूं। कितना बेटा? 8,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पासबुक में बढ़ गया था, कैश बुक में नहीं बढ़ा, बढ़ाने का अधिकार है, बढ़ा दूं। ठीक है, पासबुक में बढ़ गया था, कैश बुक में नहीं बढ़ा, बढ़ाने का अधिकार है, बढ़ा दो। राइट बेटा? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज फास्ट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबके पास टाइम है, 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में यदि इतनी मेहनत करने के बाद 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर जितने की भी क्वेश्चन आ रहा है ना, यदि वो आ जाएंगे तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। पता चला बहुत सारा कर लिया और वही 2 5 6 नंबर गलत कर रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन इतनी सारी मेहनत, है ना? तो जल्दी नहीं करना, कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी। एक बार आप सीख जाएंगे फिर स्पीड पे वर्क करेंगे, अभी एक्यूरेसी पे वर्क करना। अभी क्या पे वर्क करना है बेटा? एक्यूरेसी पे वर्क करना है, स्पीड पे वर्क अभी नहीं करना। स्पीड एक्यूरेसी की बात करेंगे ना। सर एक गाड़ी पूछना था। चलानी नहीं आती और गाड़ी भगाने लगोगे तो क्या होगा बेटा? एक्सीडेंट ही होगा ना। लेकिन एक बार गाड़ी चलाने लगोगे फिर कंट्रोल आ जाएगा गाड़ी में। चलो आगे बढ़ सर रहे एक हैं। डाउट है, पूछूं? हाँ पूछ बेटा पूछ, इसी से रिलेटेड पूछ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डेबिटेड का जो स्टेटमेंट है उसका डेट 31st होता तो? 31st होता तो बेटा अपडेट ऐसा होता। देखो बेटा क्या पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, देखो मैं ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बेटा ये 3,000 का चेक, 4,000 का चेक और 1,500 का चेक, तीनों चेक 2 तारीख को लगे बैंक। यदि मैं बोलता बेटा ये दोनों तो बैंक में लग गए थे, ये नहीं लगा, तो कितना एडजस्ट करता? केवल 1,500। भाई 3,000 4,000 तो कब एडजस्ट हो गए थे? 31 दिसंबर तक हो गए थे। मतलब 31 दिसंबर को कौन सा नहीं हुआ होगा? 1,500 वाला। तो 1,500 में वाला अंतर होगा, तो केवल क्या करूंगा एडजस्ट? 1,500 वाला एड बैक करूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? इन्होंने सर कंफ्यूज कर दिया।
बेटा मैंने बोला ये 3,000, 4,000, 1,500 तीनों का चेक बैंक से माइनस नहीं हुआ तो मैंने कैश बुक में ऐड कर दिया। बैंक से माइनस नहीं हुआ तो कैश बुक में ऐड कर दिया। ये वाले बोलते कि ये दोनों हो गए माइनस, तो ये दोनों को नहीं करता, केवल किसको करता, 1,500 वाले को ऐड कर दो। ओके, 3,000, 4,000 एडजस्ट हो चुके होते 31 तक, तो भाई 1,500 वाले को करता केवल, बाकी को नहीं करता। एवरीवन? सर वो लेकिन जो 1,500 वाला है वो भी 30 को ही गए हैं, तो फिर वो भी हो सकता है ना। बेटा ये भी हो चुका, तो कोई भी एडजस्ट नहीं होता, सब बढ़िया। डिफरेंस होता ही क्यों यार? कैश बुक में मैंने कर दिया, बैंक वालों ने भी कर दिया 31 तक, तो अंतर ही क्या है? एवरीवन? भाई कैश बुक में मैंने कर दिया, बैंक वाले ने भी कर दिया 31 तारीख तक, तो भाई दिक्कत ही क्या है? फिर जरूरत ही नहीं है, रीजन डिफरेंस ही नहीं है फिर तो। सर फिर बीआरएस बनाने देते ही नहीं। हाँ, इस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं देते, बाकी ट्रांजेक्शन तो देखते ना बेटा। यस सर, ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं। हाँ, ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए बीआरएस रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट? क्लियर है बच्चों? एवरीवन? साहिल क्लियर है? हम हाँ सर। चलो बेटा, फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, मैं थर्ड पे आ। क्या लिखा है? 2 चेक ऑफ 500 रुपीज, 5,000 रुपीज एंड 6,000 were deposited into बैंक। 2 चेक, एक 5,000 रुपए का, एक 6,000 रुपए, deposited into bank on 30th of December 2014, had been credited in the bank statement on 4th of January। बेटा फिर 31 दिसंबर तक नहीं हुआ ये चेक। बेटा आपने डिपॉजिट करे होंगे तो आपने कैश बुक बढ़ाई होगी या कम करी? बढ़ाई होगी सर। बढ़ाई होगी बेटा। सपोज फॉर एग्जांपल सलोनी जो वर्किंग देख रही है, उसने मुझे चेक दिया है ना सलोनी? हाँ सलोनी इधर देख ली बेटा सामने। हाँ, सलोनी ने मुझे चेक दिया बेटा, कितने का? 5,000 और 6,000। और वो चेक मैंने बैंक में जमा किया, तो मैंने कैश बुक बढ़ा दी होगी नहीं बढ़ाई होगी? यस सर। बढ़ा दी होगी ना। सलोनी ने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में लगाया, तो मैंने मान लिया होगा मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ा दी होगी बेटा? यस सर। हाँ सर, आपने बिल्कुल बढ़ा दी होगी। क्या बैंक वालों ने बढ़ाया कि 31 तारीख तक? नहीं बढ़ाया। क्या बैंक वालों ने बढ़ाया क्या बेटा? ये वाला पढ़वा रहा हूं मैं आपको। क्या बैंक वालों ने बढ़ाया क्या बेटा? नहीं बढ़ाया। तो क्या मैं बैंक वाले क्या जाके बढ़ा दूं बेटा, ताला तोड़ के? नहीं सर। ताला तोड़ के बढ़ाया हूं जाऊं? नो सर। नहीं ना, तो अपने यहाँ क्या करना पड़ेगा? कम कैश बुक को कम करना पड़ेगा। एवरीवन? सबको क्लियर है? एवरीवन? यस सर। चैट बॉक्स। एवरीवन? बेटा नहीं आया आप पूछ लो, कोई शर्म की बात नहीं है। और आ गया हो तो यस टाइप कर दो, कोई आलस की बात नहीं है ना। फटाफट जल्दी कर। सलोनी बेटा सलोनी अभी तो दे रही है ध्यान बेटा, थोड़ी देर बाद इधर बातें नहीं करना। चलो लास्ट वाला बेटा। बेटा बैंक हैड डेबिटेड 30, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया। बैंक ने क्या कर दिया? हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो बैंक ने हमारा अकाउंट कम कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा? कम कर दिया। कम कर दिया होगा। कम कर दिया होगा। कम कर दिया होगा बैंक ने। बैंक ने हमारा अकाउंट कम कर दिया होगा। चार्जेस 30 तारीख को, बट कैश बुक में नहीं लिखा। भाई बैंक ने कम कर दिया, हमने नहीं करा, तो हमारी बुक में कर सकते हैं क्या? यस कैश बुक में चेंज कर सकता हूँ क्या, कम कर सकता हूँ? यस सर। कर दो। कर दूं बेटा? अब कैलकुलेटर चला लो, सबको कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, चाहे सीए वाले हो चाहे सीएमए वाले हो, कैलकुलेटर चला लो बराबर। चलिए हेलो, हेलो, हो गया बेटा? यस सर। यस सर हो गया। तो आंसर आ गया बेटा, सबका आंसर आ गया। यस सर। 80,470, राइट बेटा। सब लोगों को आंसर आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। क्वेश्चन सबको क्लियर है बेटा? एक बार सब लोग टाइप या चैट बॉक्स। वाई अकेला लिख दो, इतना भी मत लिखा करो बेटा, वाई लिख दो बस।
वाई लिख दिया करो, क्योंकि बार बार लिखना है, वाई लिख दिया करो, पूरा भी टाइप ना करो, चलेगा, वाई लिख दो। नहीं क्लियर तो एक बार और कर लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बस अपन को अब नेक्स्ट टाइम केवल सेल्फ प्रैक्टिस में करना है, खुद से नहीं करना, क्लास में डिस्कस नहीं करना, जरूरत ना लगे बेटा। फिर भी लगेगी जरूरत तो कर लेंगे, बट कोशिश करो कि अपन को फिर से ना करना। सबका आ गया आंसर? क्या सर देखते ही नहीं, हमने करा नहीं करा? चलो बेटा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल लीजिए सब लोग बेटा, जिसके बाद बुक नहीं है वो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। अगेन फिर से क्वेश्चन को ध्यान दो। अभी तक ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, ये क्वेश्चन पैरा फॉर्म में, किस फॉर्म में दिया है, पैराग्राफ फॉर्म में दिया, और आप लोग क्या करते हो, आपको पॉइंट्स फॉर्म में देखने की आदत है क्वेश्चन, राइट? आपको क्या आदत है बेटा, पॉइंट के फॉर्म में देखने की आदत। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल तो यहीं पड़ जाता है कि लैंग्वेज कितना सारा डेटा दिया है, एक साथ चलकर एक साथ पास दिया है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। पहला तो स्ट्रेस लेवल। आवाज आ रहा है किसका? तो भी सर श्रुति माइक ऑफ। श्रुति म्यूट कर बेटा। आधा सर, सॉरी सर, प्लीज कैन आई लीव, आई एम नॉट वेल, प्लीज फॉलो। ठीक है अर्चना, ओके ओके अर्चना, सो बेटा देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा आधा कंफ्यूजन तो आपको, जब आप ये इतना पास कंटेंट लिखा होता है यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक रीडिंग लगानी है क्वेश्चन की, एक रीडिंग लगानी है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन को अपन को जहां जहां क्या लिखा है बेटा, फुल स्टॉप लगे हुए वहां पर एक कट लगा देना। क्या कर देना है बेटा, जहां जहां फुल स्टॉप लिखे हुए वहां एक कट लगा देना है, तो हमारे वो अलग अलग क्या हो जाएंगे बेटा, पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या दिखने लगेगा बेटा, सेग्रीगेटेड दिखने लगेगा, ना कि हमें पैरा में दिखेगा। ओके, पंक्चुएशन नाम की भी कोई चीज होती है बेटा, है ना, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, चाहे स्कूल में रीडिंग हो चाहे क्वेश्चन की रीडिंग हो, है ना। कोई नहीं रुकता बेटा पंक्चुएशन पे, ना कॉमा पे रुकते ना फुल स्टॉप पे रुकते, वो आदत है हमारी, है ना। ये छोटी छोटी चीजें बेटा सारा गेम कर जाएंगे, ये छोटी छोटी आदतें ये सब खराब कर देती है ना। देखो बच्चों, बिफोर दैट डेट, पहली बात तो हमें पासबुक के हिसाब से सोचना है सर, मतलब हम कहाँ हैं, आप बैंक के ऑफिसर हो, बैंक में चेंज कर सकते हो, आप बैंक के ऑफिसर हो, बैंक की किताबों में चेंज कर सकते हो बेटा, आप बैंक के ऑफिसर हो, बैंक की किताबों में चेंज कर सकते हो बेटा, राइट? Yes, आप बैंक वाले ऑफिसर हो, बैंक में चेंज कर सकते हो, कस्टमर के यहाँ चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहाँ हो बेटा, पोजिशनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, आपकी पोजिशनिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, राइट? हाँ सर, चलो बेटा, अब मैंने क्या करा, यहां तक 5,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस। बेटा क्रेडिट बैलेंस से पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? favorable. फेवरेबल, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा बेटा? प्लस में होगा सर, पॉजिटिव होगा सर। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस में होगा, इसी में किसी को कंफ्यूजन? नो सर। प्लस में होगा बेटा, अपन को प्लस माइनस में सोचना है बीआरएस में, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस में सोचना। बिफोर दैट डेट चेक इज इशूड, और बेटा डेट क्या है, 31 दिसंबर 2015। अगेन फिर बताया था डेट का रेलेवेंस बेटा, 31 दिसंबर 2015। बिफोर दैट डेट द चेक हैज बीन इशूड। अभी मैं क्विक रीडिंग कर रहा हूँ, जस्ट फुल स्टॉप लगाने के लिए। ऑन 26 दिसंबर यू मे डिपॉजिट द चेक, passbook showed a credit and debit of this much, bank charges and a check of deposit into bank amount credit. बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? बात समझ में आ रहा है? मैंने जितने भी ये ब्रेक्स लगाए ना बेटा, ये सब क्या है, हमें जहां पर ये आपको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम हिंदी में ना, इसको पूर्ण विराम बोलेंगे हिंदी में शायद, है ना? यस सर।
हाँ, ये जो पूर्ण विराम लगाया मैंने, यहाँ पर आपको थोड़ा सा विश्राम करना है बेटा, है 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए ना, रुकना है यहाँ पर। चलो बेटा, क्या लिखा है 31 दिसंबर को पासबुक के हिसाब से? क्या लिखा है बेटा? 5,000 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है बेटा, 5,000 का पॉजिटिव बैलेंस, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। पहला पॉइंट, बिफोर दैट डेट, उस डेट से पहले एक चेक इशू करा। क्या करा बेटा? चेक इशू करा। चेक इशू करा होगा तो पेमेंट करा होगा। म्यूट करो, किसके यहाँ से साउंड आ रहा है बेटा? चेक इशू करा होगा तो पेमेंट करा होगा बच्चों। चेक इशू करा होगा तो पेमेंट करा होगा बेटा। यस सर। वर्थ ₹1,000 ऑफ विच चेक वर्थ ₹300 वे आर नॉट येट एनकैश। मतलब 1,000 रुपए का पेमेंट करा और 300 रुपए अभी माइनस नहीं हुआ। ओके, यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं चेक वर्थ ₹300 नॉट एनकैश। मतलब 700 वाले हो गए होंगे, 700 हो गए होंगे बेटा। क्या बोला? 1,000 रुपए का कस्टमर ने चेक से पेमेंट करा है कस्टमर को, पर एक बंदे को पेमेंट करा भाई, उसने अपने कैश बुक में 1,000 रुपए माइनस कर दिए होंगे, लेकिन बैंक वाले क्या कितने के माइनस हुए? 700। मतलब 300 रुपए अभी बैंक में माइनस नहीं हुए। फिर से बोल रहा हूँ, चेक इशू करा 1,000 रुपए का, कस्टमर ने मान लिया होगा बैंक अकाउंट 1,000 से कम हो गया, लेकिन बैंक वाले के पास 700 रुपए का ही चेक पहुंचा, 300 का नहीं पहुंचा, तो बैंक वाले ने कितने माइनस नहीं करे होंगे? 300 नहीं माइनस तो नहीं करे होंगे बेटा। जब 300 नहीं करे होंगे तो क्या 300 कर सकते हैं? बैंक में बैठे हो क्या? क्या बैंक में बैठे हो? कर सकते हो? बैंक में बैठे हो? यस बैंक में बैठे हो, कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो सर, कर दो। तो 300 माइनस कर दो बेटा। एवरीवन क्लियर विद दिस बेटा? एवरीवन? क्या सबको क्लियर है 300 क्यों हुआ है? एवरीवन? यस यस सर। प्लीज, किसी को डाउट है? यस सर। हाँ बेटा। कौन? तनुज? यस सर। हाँ, देखो मैंने बोला बेटा, मैं कौन हूँ? बैंक में बैठा हूँ, बैंक का स्टाफ। कौन हूँ मैं? बैंक का स्टाफ। मतलब चेंजेस काय में कर सकता हूँ? बैंक में। मोबाइल में कर सकता हूँ, बैंक में कर सकता हूँ, मोबाइल में कर सकता हूँ, बैंक। कस्टमर ने किसी को 1,000 रुपए का पेमेंट करा चेक काट के, तो कस्टमर ने अपने यहाँ से 1,000 रुपए कम कर दिए होंगे, कर दिए होंगे बेटा। जो बच्चा डाउट पूछता है ना वो आंसर दिया करे। 1,000, क्योंकि बाकी को तो आ गया ना, बाकी यहाँ करेंगे तो क्या फायदा? आपको नहीं आया ना, आप हाँ बोलो। सर बट चेक तो अपन इशू करा है ना, तो अपन माइनस करेंगे ना। अपन करेंगे तो कैश बुक की तो बेटा, कैश बुक की तो बात ही नहीं कर रहे, पासबुक की बात कर रहे हो ना। यस सर। कस्टमर ने कर दिया वो ठीक है भाई, पासबुक में भी 1,000 माइनस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी रिकंसिलिएशन की। यदि पासबुक में भी 1,000 माइनस होता तो रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं थी बेटा। यस सर। है ना? लेकिन पासबुक में कितने का माइनस हुआ बेटा? 700। 700। 300 का प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बेटा 300 का माइनस नहीं हुआ तो क्या कर सकता हूँ? बैंक में बैठा हूँ। हाँ सर, कर सकता हूँ। यस सर, कर सकता हूँ। कर दूं? सर पर क्वेश्चन में डिटरमाइंड एज पर कैश बुक बोला है ना बेटा, मुझे कैश बुक के बैलेंस पर पहुंचना है, डिटरमाइंड बैलेंस निकालना है ना कैश बुक का। तो पासबुक से जाऊंगा तो कैश बुक का मिल जाएगा, कैश बुक से जाऊंगा तो पासबुक का मिल जाएगा, वही तो काम करता हूँ। इससे कंफ्यूज क्यों होना है भाई? पासबुक शुरुआत है तो पहुंचूंगा कैश बुक जैसा ही ना। यस सर। हेलो एवरीवन? यस सर। यस बेटा, ये वाली बात हो गई। यस सर। अब 26 दिसंबर को यू हैड डिपॉजिटेड चेक ऑफ 150 इनटू द बैंक, और कैश बुक में नहीं लिखा। 26 दिसंबर कब बना रहे हो? मैच कब कर रहे हो? 31। 26 दिसंबर को आपने क्या करा? एक चेक जमा करा था 150 रुपए का, लेकिन क्या हुआ? कैश बुक में नोट नहीं हुआ। कैश बुक में नोट नहीं हुआ तो पासबुक में हो गया, हुआ क्या? हाँ सर। बेटा दोनों में हो जाता तो काय को बोलते ही? बेटा दोनों में नहीं होता, या दोनों में भी नहीं हुआ तो भी अंतर नहीं, दोनों में हो गया तो भी अंतर नहीं, एक में हो गया एक में नहीं हुआ तो अंतर है ना। यस सर। हेलो भाई, दोनों में ही माइनस नहीं हुआ तो भी कोई अंतर नहीं है भाई, अमाउंट में तो दोनों जगह अंतर नहीं है ना। और बेटा दोनों में ही माइनस हो गया तो भी अंतर नहीं, लेकिन एक में हो गया एक में नहीं हुआ तो डिफरेंस आएगा ना, तो रिकंसाइल करना है। एवरीवन? तो कह रहे हैं आपने कैश बुक में नहीं लिखा, मतलब पासबुक में से माइनस हो गया होगा, बैंक में माइनस हो गया होगा, कस्टमर ने नहीं करा,
तो क्या बैंक वाला बढ़ा सकता है? कस्टमर क्या जाके तो कर नहीं सकता पासबुक में, तो बैंक में बढ़ा दूं क्या? क्या बोल रहे हैं बेटा? आपने एक चेक काट के एक चेक जमा किया था 150, सॉरी चेक जमा किया था, बैंक में बढ़ गया था, कस्टमर क्या नहीं बढ़ा। ओके सॉरी उल्टा बोला, बैंक में बढ़ गया था 150 रुपए, कस्टमर क्या बैंक में बढ़ गया था, कस्टमर क्या नहीं बढ़ा। तो क्या बेटा मैं बढ़ा सकता हूँ क्या? बढ़ा सकता हूँ क्या बेटा? हाँ बेटा, कस्टमर क्या बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता। तो अपने यहाँ से क्या करना? कस्टमर क्या नहीं बढ़ा, बैंक में बढ़ गया था, तो अपने क्या करूंगा? बैंक में बेटा कम कर दूंगा, माइनस। राइट बेटा? यस सर। बेटा 1 मिनट में बीच में पॉज हुआ, बच्चे 23 क्यों हो गए? समझ में नहीं आ रहा क्या? हेलो रोहित, कौन कौन गया है? अर्चना तो बोल के गई है, आशीष बोल के गया है। सलोनी नहीं है क्लास में, ठीक है। और बेटा अटेंडेंस ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे अटेंडेंस। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो रोहित एक बार, जो बच्चा क्लास में है वही बच्चा ग्रुप में रहेगा। मजाक लगा रखा है, कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है। रोहित स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर रोहित ही नहीं है। रोहित ही नहीं है? मत तो करो, रोहित खुद नहीं है? नहीं सर। अच्छा चलो फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर रोहित की बात कर। 1 मिनट बच्चों ना। चलो हो गया। सो आगे बेटा ये क्लियर है सबको? 150 रुपए वाला क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। यस सर। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं बेटा, पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 40 फॉर द इंटरेस्ट। इतनी बात कर रहा हूँ। पासबुक में क्या करा? 40 रुपए बढ़ा दिए बेटा। क्या कर दिए? पासबुक में 40 रुपए बढ़ा। क्या कैश बुक में बढ़ गए होंगे? नहीं बढ़े होंगे, तभी लिखा है। कैश बुक में नहीं बढ़े होंगे। नो सर। तो क्या कैश बुक में बढ़ा दूं जाके? नहीं बढ़ा सकता सर पासबुक में। तो क्या करूं? कम कर दूं 40? नहीं। कम कर दूं बेटा 40 रुपए? एवरीवन यस सर। कम कर दूं 40 रुपए? यस सर। यस सर। से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट नाम का इनकम आपके बैंक वाले ने बढ़ा दिया, आपने नहीं बढ़ाया क्योंकि पता नहीं चला आपको। तो बैंक वाले क्या बैठे हो, तो बैंक वाले क्या कम कर दो, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया। ओके अब बेटा डेबिट ऑफ ₹100 बैंक चार्जेस। बैंक वाले ने 10 रुपए कम कर दिया आपके अकाउंट से, डेबिट मतलब चार्जेस के नाम पे बैंक वाले ने कम कर दिए। क्या भाई कस्टमर ने कम करे क्या? नहीं करे। कस्टमर ने कम नहीं करे तो आप क्या क्या करोगे? बैंक वाले, आप बैंक वाले हो ना, बढ़ा दोगे। आप बढ़ा दोगे ना बेटा। आप बेटा सही से सोचेंगे आप तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज देखो। डेबिट ऑफ ₹10 फॉर द बैंक चार्ज। बैंक चार्जेस नाम से बहुत आवाज आ रही है। किसके यहाँ से आ रहा है साउंड बेटा? शैली बेटा म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। मैंने बोला बेटा बैंक वाले ने डेबिट कर दिया मेरा अकाउंट, 10 रुपए से कम कर दिया। मैं बैंक वाला हूं, मैंने 10 रुपए से कम कर दिया। कस्टमर ने नहीं करा तो मैं बढ़ा दूं क्या मैच करने? यस सर। और बेटा देखिए नेक्स्ट, चेक कैश बुक हैड नॉट बीन, ये वाली बात कर चुके हैं हम, यहाँ पे बात करें। चेक ऑफ ₹1200 डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट नंबर 2। बेटा मेरे 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2। ठीक, was wrongly credited by bank to this account। मैं अकाउंट नंबर 1 का बीआरएस बना रहा हूँ, ठीक है बेटा? अकाउंट नंबर 1 का बीआरएस बना। फिर से लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट। चेक ऑफ 1200 डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट नंबर 2। दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करा था, इस अकाउंट में बढ़ा दी। 1 में बढ़ा दिया आपने, बढ़ाना किस में था? इसमें बढ़ाना था 2 में।
तो 1 में गलती से बढ़ा दिया, कैश बुक में गड़बड़ नहीं है, आपके ही बैंक वाले ने गड़बड़ करी, कह रहा है 1 में बढ़ा दिया, 2 में बढ़ाना था, तो 1 में से क्या करेंगे, कम कर देंगे 12 से। हेलो सर नहीं समझ आया। नहीं आया बेटा, मैंने बोला ये लैंग्वेज पढ़ो बेटा। केवल ये येलो से लिखा है वो पढ़ना बेटा। चेक ऑफ 1200 इन योर अकाउंट नंबर 2, आपने कहा चेक डिपॉजिट करा, अकाउंट नंबर 2 में करा, काय में करा, 2 में करा, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू दिस अकाउंट, इस अकाउंट में बढ़ा दिया बैंक, इस अकाउंट में नहीं बढ़ना था बेटा, ये अकाउंट नंबर 1 चल रहा है, इसमें नहीं बढ़ना था कि बढ़ना था, नहीं बढ़ना था ना बेटा, गलती से बढ़ा दिया तो कम कर दे बेटा, अकाउंट नंबर 2 को भूल जाओ बेटा, किसी छोड़ो 2 1 छोड़ो, आपको किसी और के अकाउंट में पैसा जमा करना था, आपके में कर दिया, तो हटाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। किसी और के अकाउंट में पैसा जमा करना था बैंक वाले को, आपके में कर दिए, तो कम करना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, उस तरह सोच सकते हैं, किसी और के अकाउंट में जमा करना था, आपके अकाउंट में कर दिया, तो कम करना पड़ेगा आपके अकाउंट से। कैश बुक में सब बढ़िया हुआ, उसका बोला ही नहीं तो सही हुआ होगा, है ना, कैश बुक का बोला नहीं तो सही हुआ होगा, यही मानूंगा, क्योंकि मुझे जो गड़बड़ हुई है वो दी हुई है ना सामने, जो नहीं दिया वो सही है, यही बात मानता हूँ ना मैं, बियर जो दिया है वही गड़बड़ है, जो नहीं है वो सब सही है, तो कैश बुक का बोला ही नहीं मतलब सब सही है, किसी और अकाउंट में जमा होना था, इस अकाउंट में जमा कर दिया, इस अकाउंट से मैंने। आगे, डिसऑनर्ड बिल वाज डेबिटेड इन द पासबुक, सर इसको आपने अब ये जो पिंक कलर से, ये ध्यान रखना, डिसऑनर्ड बिल वाज डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक वाले ने 500 रुपए कम कर दिए, एक बिल डिसऑनर्ड, क्या कैश बुक में कम हुआ? नहीं हुआ। क्या कैश बुक में कम हुआ? नहीं हुआ। भाई बैंक में कम हो गया, पासबुक में कम हो गया, डेबिट हो गया, तो कैश बुक में कम हुआ? नहीं हुआ, तो क्या करूं, बैंक वाले क्या बढ़ा दूं, बैंक वाले क्या कम हो गया, कैश बुक कस्टमर क्या नहीं हुआ, तो बैंक वाले क्या करेगा, बैंक वाला बढ़ा देगा बेटा, कितना, 500। एवरीवन सर, बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट फिर बेटा, से बताना चाहिए। बेटा ये जो पिंक कलर से लिखा है इसको देखना, डिसऑनर्ड बिल, एक बिल का पेमेंट नहीं हुआ, बैंक वाले ने मेरा अकाउंट कम कर दिया, बैंक वाले ने मेरा अकाउंट कम कर दिया, तो मेरे अकाउंट में 500 रुपए क्या कर दिया, डेबिट कर दिए, डेबिट कर दिए तो बैंक में कम हो गए, कैश बुक में कम नहीं हुआ, यदि बैंक में कम हो गए, यदि बैंक में कम हो गए बेटा, तो भाई मेरे यहाँ कम हो गए, एक मिनट बेटा, हेलो, कहां पर कम हो गए बेटा, बैंक में कम हो गए बेटा, कितने, बैंक में कितने कम हो गए, 500 रुपए कम हो गए, लेकिन कस्टमर क्या कम नहीं हुए, तो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाले क्या चेंजेस कर रहा हूँ, बढ़ा दूं, पासबुक के हिसाब से कर रहा हूँ, बैंक में बैठा हूँ। हेलो, यस सर। एवरीवन, यस सर। अब अ चेक ऑफ 700 पेड इनटू बैंक वाज नॉट येट क्रेडिटेड पासबुक, 700 रुपए का चेक जमा करा कस्टमर ने, बैंक में नहीं बढ़ा, कस्टमर ने बढ़ा दी, बैंक में नहीं बढ़ा, कस्टमर ने बढ़ा दी, तो क्या बैंक में बढ़ा सकता हूं मैं, बैंक में दूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ 100 रुपीज अपीयर इन पासबुक, बैंक वाले ने गलती से 100 रुपए कम कर दी, तो भाई बैंक वाले ने गलती करी है, कैश बुक में तो गलती नहीं हुई, सुधार दो, 100 रुपए से कम कर दिए, 100 रुपए से बढ़ा दो, 100 रुपए से कम हुए, 100 रुपए से बढ़ा दो, डेबिट हुआ है ना, यस सर। 100 रुपए से गलती से डेबिट हुआ है, कम हो गए, बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कर दो या बढ़ा दो, बोलो क्रेडिट में बोलो, गलत बात, क्या बोलोगी, बढ़ा देंगे, इंक्रीज करें, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं करना, ये लोग लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, लेकिन हमें तो बढ़ाना है ना। हाँ सर, चेक ऑफ 150 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर ने हमें चेक दिया, तो यदि हम कस्टमर को चेक देंगे तो बैंक का बैलेंस कम होना चाहिए, कस्टमर हमें चेक देगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए, कस्टमर हमें चेक देगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए। चेक ऑफ रुपीज 150 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वाज एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में लिख दिया लेकिन बैंक में नहीं लिखा, तो भाई कस्टमर के यहाँ बढ़ गया, हमारे यहाँ नहीं बढ़ा, तो बढ़ा सकता हूँ क्या बैंक में? यस सर। बैंक में बैठा हूँ, बैंक में बढ़ा सकता हूँ क्या? आंसर निकालिए बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आंसर निकालिए।
सब बच्चे वीडियो ऑन कर लें बेटा, जिस बच्चे का वीडियो ऑफ बेटा, सब बच्चे वीडियो ऑन कर लें जिस बच्चे का वीडियो ऑन। सर 408.50। एक मिनट रुको। बेटा सही से कैलकुलेट करो। सर 4760 है शायद। 47 शायद, कैलकुलेटर के बाद भी शायद बोल रहे हो तुम। सर 4770। कैलकुलेटर के बाद भी अंदाजे लगा रहे हैं बच्चे हैं। क्यों? 4770। 4770 रुपीज। सबका यही आ रहा है यस बेटा, प्लस माइनस करो फटाफट जल्दी से। यस नहीं सर, नहीं आ रहा है। क्यों बेटा कैलकुलेटर नहीं चल रहा? सर 4770 है। सामने तो लिखा है, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, आंसर क्यों नहीं आ रहा? भाई गलत लिखा है क्या, मैंने गलत सॉल्व करा है क्या? नो सर। नहीं यार, नो सही है। सर। राम क्या दिक्कत है, कैलकुलेटर धोखा दे रहा है बेटा। आ तो रहा है यार बच्चों। सबका आ गया बच्चों? यस सर, आ गया। यस सर। आ रहा है बेटा, 4770 आ रहा है। आ गया बच्चों सब लोग? राम आ गया? नहीं सर, नहीं आया। ये भगवान, क्या दिक्कत है बेटा? एक काम कर, कैलकुलेटर दिखा देना। 5000 माइनस 300 माइनस 150 माइनस 40। हाँ क्या दिक्कत है? 5000 में माइनस कर 300 माइनस 150 माइनस 40 प्लस 10 माइनस हाँ 1200 सर। माइनस 1200 कर, हाँ सर। प्लस 500 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 150। 1200 प्लस में है सर कि माइनस में? माइनस में है ना बेटा, ये देख सामने नेगेटिव में लिखा ब्रैकेट में। हाँ सर। ठीक है, अब एक काम कर, 1200 हाँ ऐड सर, कराना, आ 2400 गया। माइनस 2400 माइनस कर दे आंसर आएगा। ठीक है, हाँ सर, आ गया। आ गया ना? ठीक हो गया बच्चों, एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, सब लोग जरा जाग जाओ जो सो रहे हैं। सब लोग जाग जाओ जो सो रहे हैं। सबके वीडियो ऑन कर लो बेटा, पहले सब बच्चों के वीडियो ऑन कर लो। इसका ऑफ है वीडियो। मिली, शैली, चलिए। बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल। बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पहले एक बार पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं। चलिए सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना प्लीज, कोई जल्दी नहीं करेगा, प्लीज साथ में चलिए। जो भी आपके मिसकंसेप्शन है ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट के, वो सब भूल जाना भाई। पासबुक में द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल showed an overdraft on 6,000 rupees on 31st 12 2012.
सब लोग कंसंट्रेट करें बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 6,000 रुपए ओवरड्राफ्ट पासबुक के हिसाब से। तो माइनस करूंगा, ऐड करूंगा? माइनस का बैलेंस, माइनस का बैलेंस है। यस सर। माइनस का बैलेंस है सर। यस। अब बेटा सोचना आपको पासबुक की तरह है। किसकी तरह सोचना है? पासबुक की तरह। पासबुक में चेंज कर सकते हो, कैश बुक में चेंज नहीं कर सकते। बस बहुत कुछ नहीं सोचना, वही इसके पहले जो सोचा था ना, बिल्कुल वही सोचना है। बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, कुछ नया कुछ नहीं करना। बस स्टार्टिंग का बैलेंस नेगेटिव लिखना है। स्टार्टिंग का बैलेंस क्या लिखना है? नेगेटिव। सोचना बिल्कुल इसके पहले क्वेश्चन जैसा है। बैंक में चेंजेस कर सकते हो, कस्टमर क्या चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं कर। Are you getting what I'm telling? Yes. Are you getting what I'm telling? Yes sir. सर ओवरड्राफ्ट का वापस बताइए ना। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना बैलेंस था उससे ज्यादा निकाला, नेगेटिव बैलेंस। प्रैक्टिकली लॉजिकली बैंक ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट सीख लेंगे, अभी क्वेश्चन में अप्लाई करें नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव क्यों है बेटा? बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है क्योंकि आप, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा। आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, आपने किसी को पेमेंट करा, सपोज फॉर एग्जांपल आपने 24,000 का चेक पे किया, आपके अकाउंट में 18,000 रुपए थे, तो वो चेक बाउंस करने से पहले बैंक वाला फोन करेगा। आप करोड़ों का ट्रांजेक्शन करते हो बैंक के साथ कि सर आपके यहाँ चेक लगा हुआ है भैया, कितने का? 24 तक चेक लेके आया, 18 बैलेंस है, अभी अलाउ कर देता हूँ, बाद में आप डलवा देना, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना नेगेटिव दिख रहा है? 6,000 दिख रहा है। ठीक है बेटा, और बाद में डिस्कशन कर लेंगे। चलो 6,000 रुपए का बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। पासबुक में चेंज कर सकता हूँ, बैंक में चेंजेस कर सकता हूँ, कस्टमर क्या चेंजेस नहीं कर सकता। काय में चेंजेस कर सकता हूँ? पासबुक में चेंजेस कर सकता हूँ, कस्टमर क्या चेंजेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एक मिनट रुकना बेटा, पेंसिल डिस्चार्ज होगी, 1 मिनट 10 सेकंड लगेंगे चार्ज। पहला क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। चेक इशू करा, कस्टमर क्या माइनस हो गया होगा? बैंक में माइनस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? बुक का आंसर मत देखना, माइनस हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ तो कर दूं? बैंक में बैठा हूं माइनस, बैंक में बैठा हूं 1500 माइनस कर दूं? हाँ सर। फिर से बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात। चेक इशू करा, कैश बुक में माइनस हो गया होगा, प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक में माइनस कर सकता हो क्या? बैंक में बैठा हो क्या? हाँ सर कर सकता। यस सर। कर दिया बेटा? हाँ। बिल्कुल बैंक, इसके आंसर मत देखना प्लीज, आई एम अगेन रिक्वेस्ट। चेक डिपॉजिटेड, चेक जमा करा, बैंक में नहीं आया, कस्टमर ने बढ़ा दिया होगा, बैंक ने नहीं बढ़ाया। बढ़ा सकता हूँ बैंक में क्या? हाँ सर। Yes sir. Yes sir. बढ़ा दिया बेटा। कमीशन ऑफ 30 वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। बैंक ने कमीशन दी या ली? बैंक ने कमीशन, बैंक ने माइनस किया होगा, बढ़ाया होगा बैलेंस? कम करा होगा बैंक ने। कस्टमर ने कम नहीं करा तो बैंक में क्या करें? बढ़ा दें बेटा। बैंक ने अपनी कमीशन लगाई, आपको कमीशन नाम से आपका अकाउंट कम कर दिया, कस्टमर ने कम नहीं करा, तो आप बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? Yes sir. आप बैंक वाले हो, बैंक में बढ़ा दोगे ना भाई? पासबुक मतलब बैंक में बैठ के काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं? बढ़ा दोगे बेटा? अरे कमीशन हमें रिसीव हुई है। नहीं बेटा, बैंक कमीशन चार्ज करेगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। बैंक कमीशन चार्ज करेगा। कस्टमर का आपने कम कर दी, बैंक वालों ने, कस्टमर ने नहीं करी, तो आपने क्या करेंगे? कस्टमर क्या कम तो नहीं कर सकते, अपने यहाँ बढ़ा दें, बैंक वाला बढ़ा देंगे। अच्छा एक और, a check of rupees 6,500 issued in settlement of a debt। कस्टमर ने चेक इशू करा, एनकैश्ड ऑन 28/12/2015, एनकैश भी हो गया, बट कैश बुक में कितना लिख दिया? 18,500 भाई, 8,500 सॉरी। आप कस्टमर ने क्या करा? एक चेक इशू करा, कस्टमर ने 6,500 कम करे, आपने भी 6,000, कस्टमर ने अपना अकाउंट कम कर दिया होगा, आपने कितने कम करे? 6,500। कितने कम करे बेटा? 6,500। कितने कम करे? और कस्टमर ने कितने कम कर दिए गलती से? 8,500। कस्टमर ने कितने कम कर दिए? 8,500। मतलब कस्टमर ने 2,000 ज्यादा रिड्यूस कर दिया, तो आपको भी कस्टमर क्या सही करोगे कि अपने रिड्यूस कर दोगे? सर अपने हमारे इधर। फिर से बोल रहा हूं, आप कस्टमर ने क्या करा? एक चेक इशू करा 6,500 रुपए का, और उसकी जगह माइनस कितने कर दिए? 8,500। बट आपके पास तो चेक 6,500 का आया होगा बैंक में, तो आपने तो 6,500 ही कम करे होंगे,
कस्टमर 8.5 करके बैठा है, तो कस्टमर के यहाँ 2000 बढ़ाएंगे तो नहीं जाके, तो अपने और 2000 कम कर देंगे। एवरीवन टोटल कर लो बेटा जरा फटाफट, टोटल कर लो। माइनस का माइनस में करना बेटा, ये गलती ना करना, जो माइनस है उसे माइनस करना। माइनस 6000 सर माइनस 4470 माइनस का प्लस 9000 प्लस 30000 माइनस 2000, 4470 माइनस आ रहा है ये। यस सर। कैलकुलेटर में पहले माइनस डालना, फिर 6000 लिखना बेटा। जो बच्चा नहीं कर रहा है ऐसा ध्यान रखना, पहले माइनस क्लिक करना फिर 6000 लिखना। माइनस 6000 अगेन माइनस 5500 प्लस 9000 प्लस 30 माइनस 2000 इक्वल टू माइनस 4470। ठीक बात है बेटा? एवरीवन यस सर। यस सर। आपको क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आई वांट 21 यस बेटा। 21 21 बच्चे हैं क्लास, 21 स्टूडेंट्स आर देयर। आई वांट 21 यस इन द क्लास। एवरीवन सर डाउट हो फिर से पूछ लो, सर क्लियर हो यस टाइप कर। ओवरड्राफ्ट में अलग नहीं सोचना है, बैलेंस नेगेटिव लिखना है। बुक वालों ने अलग करा है, डजंट मैटर। हमने जो ऐड करा है इनने लेस करा है, जो लेस करा है इनने ऐड करा, डजंट मैटर। सर आंसर तो निगेटिव में आ रहा है ना? हाँ ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? सर ओवरड्राफ्ट ही है इनका भी तो ना बेटा। देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ही तो आंसर, तो नेगेटिव ही तो है कैश बुक। हाँ बेटा बोलो। सर वो अरिथमेटिक साइन का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, लाइक अगर ओवरड्राफ्ट लिखा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्या वहाँ पे? लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। नेगेटिव लिखो। ओवरड्राफ्ट लिखो ना है, लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव लिखो। अरे ये भी तो लिख रहे हैं भाई, हम भी थोड़ी लिख रहे हैं, ये भी तो लिख रहे हैं। इन्होंने भी तो नेगेटिव लिखा है कई जगह। यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स में नहीं है ना, इसलिए पूछ। अपन नहीं, इनका आंसर मत देखो ना, लिखा हुआ है ना। अपना आंसर इसको लिख दो आप, बैलेंस एज पर कैश। ओके सर। या लिख दो भाई 4470 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। दोनों बात सेम है ना? दोनों बात एक ही है भाई। नेगेटिव लिख दूं बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट लिख दूं पॉजिटिव लिख दो भाई, ओवरड्राफ्ट मतलब ही नेगेटिव। ओके यस सर, यही डाउट, यही क्वेरी था। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक क्वेश्चन होगा आज, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे 5 मिनट, फिर मैं बताऊंगा। बेटा नेगेटिव है, बस नेगेटिव शुरुआत करनी है, बाकी सोचना बैंक वाले के हिसाब से। आप लोग ट्राई करें बेटा एक बार प्लीज। हाँ सर हाँ बेटा। सर ये क्या बेटा? हेलो कौन बात कर रहा है? आकांक्षा? वो लो बैटरी का आ रहा था, बस वही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा।
बेटा सब लोग ट्राई करेंगे, गलत करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ट्राई सब करना। ट्राई नहीं करोगे वो गलत बात है बेटा, है ना। ट्राई सब करेंगे। से पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। हाँ बेटा, बैंक वाले हो, बैंक में चेंजेस कर सकते हो, कस्टमर क्या नहीं कर सकते, पासबुक के हिसाब से। सर हाँ बेटा, फिफ्थ वाला बताऊं? अभी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा बेटा। जो नहीं बन रहा है अभी लीव करके आगे बढ़ो, डिस्कस करूंगा बेटा ना। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम हो रहा है बेटा, डू इट फास्ट। सर हाँ बेटा। सर -10,800 आया। बेटा कौन है ये, डरा रही है आपकी आवाज मुझे, कौन हूँ? क्या हो गया? सर शिखा। गला सर खराब हो आंसर आ गया? गया। आ गया यस आंसर? सर। अच्छा वेरी गुड बेटा, एक बार इनके साथ डिस्कस कर। वैसे ही सोचा है बेटा अपन ने जैसे बात की है? ठीक है बेटा, वैसे ही सोचा है ना? ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए बच्चों आ जाइए, साथ में करते हैं एक बार। हाँ ट्राई करते हैं, चलो आज। जिसका हो गया है अच्छी बात है, नहीं हुआ बेटा वहीं ड्रॉप कर दो, तो ध्यान दीजिए सब लोग। जिसने अभी तक नहीं करा है वहीं ड्रॉप कर दीजिए बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग। क्या लिखा है? फॉलोइंग पर्टिकुलर मेजर्स सुरेश एंटरप्राइजेस प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक मिनट बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31 ऑफ मार्च 2015। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, शुरुआत नेगेटिव है तो नेगेटिव से करें। सोचना कैसे? पासबुक के हिसाब से। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में चेक जमा करा फॉर ₹5800, बट ओनली 2000 वेर क्लियर्ड टिल 31 मार्च। 5800 का चेक जमा करा, केवल 2000 बैंक तक पहुंचा। मतलब 5800 माइनस 2000, गड़बड़ कितने अमाउंट की है? 38। 3800 का चेक क्या नहीं हुआ होगा बेटा? क्लियर नहीं हुआ। मतलब बैंक में मैंने कस्टमर ने जब जमा करा तो कस्टमर ने पूरे 5800 बढ़ा दिए, बैंक वाले ने कितने बढ़ाए आपके? केवल 2000। कितने बढ़ाए बेटा? 2000। मतलब अकाउंट में पैसा आ जाना ना। 2000 बढ़ाए, तो 3800 नहीं बढ़ाए बैंक वाले ने। तो क्या आप बैंक वाले हो? हाँ सर, पासबुक के हिसाब से बैंक वाले, तो क्या बढ़ा दें? यस सर। एवरीवन 3800 बढ़ा दिए? यस सर। चेक ऑफ चेक इशूड ऑफ ₹2500, 3800, 2000 ड्यूरिंग द मंथ। द चेक ऑफ 5800 इज स्टिल विद द सप्लायर। सप्लायर बैंक में लगाएगा तब बैंक वालों को पता चलेगा कि बैलेंस कम करना है। जब तक सप्लायर जिसको चेक दिया वो बैंक तक चेक लेके ही नहीं जाएगा, तो बैंक को क्या पता चलेगा कि भाई अकाउंट कम करना है इसका और निकाल के इसको देना। तो कह रहे हैं भाई 2500, 3800 और 2000 का चेक आपने दिया कस्टमर सप्लायर को, जिससे आपने माल उधार में खरीदा, उसको चेक दिया आपने, और उस आदमी ने क्या करा कि भाई 3800 और 2000, 5800 का चेक लगाया नहीं। मतलब कितना माइनस हो गया होगा बैंक से? 2500। 2500 माइनस हो गया होगा बैंक से। ये वाला बैंक से माइनस हुआ ही नहीं। जब ये बैंक से माइनस नहीं हुआ, कस्टमर क्या हो गया, तो क्या माइनस कर सकता हो 5800? हाँ सर, बैंक में बैठे हो कर सकते हो, राइट बेटा? 5800 बैंक में माइनस नहीं हुआ, कर सकता हो क्या बैंक में? सर फिर से बताना बेटा। चेक इशू करा 2500 का, 3800 का, 2000 का,
तो भाई कस्टमर ने तो पूरा माइनस कर लिया होगा। भाई आपने चेक दिया, किसी को पूरा माइनस कर लिया होगा कैश बुक से, लेकिन सामने वाले ने कितने का चेक लगाया बैंक में, 2500 का, 5800 का नहीं लगाया, तो बैंक से कितना माइनस हुआ होगा, केवल 2500 5800 नहीं हुआ होगा। जब 5800 नहीं हुआ, बैंक में बैठे हो, कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हैं, कर लो। ठीक है बेटा। राम नहीं आया? नहीं सर। बेटा ये कौन सा पढ़ रहा है तू? क्या लिखा है? 3 नंबर। चेक इशू करना मतलब चेक काट के देना, किसी को पेमेंट करना। तो भाई 2500, 3800, 12, 2000, 3 चेक काट के दी, तीनों कैश बुक से कम हो गए होंगे, पासबुक से नहीं हुए? नहीं हुए ना? यस चलो सर। जवाब दिया करो। तीनों कैश बुक से माइनस हो गए होंगे, पासबुक से नहीं हुए? यस सर। नहीं हुए। पासबुक से कितने माइनस, कौन सा माइनस नहीं हुआ? 5800। तो क्या माइनस कर सकता हूँ? कर दो। 2500 का तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना? ओके राम? यस। चलो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट करा और रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने हमें पैसा कलेक्ट करा 1250 रुपए और कैश बुक में कितना लिख दिया? 1520। कितना डिफरेंस है देखना जरा। 270। 270 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए, कस्टमर ने ज्यादा लिख दिए। बैंक वाले ने लिखे क्या ज्यादा? नहीं लिखे, कस्टमर ने ज्यादा लिख दिया कैश बुक में ज्यादा। तो क्या भाई बैंक वाला कस्टमर क्या कम करके आ सकता है क्या? नहीं। तो बैंक वाले को भी क्या करना पड़ेगा? 270 ज्यादा लिखने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। बैंक वाले को भी 270 बढ़ाने पड़ेंगे, तो कस्टमर ने 270 ज्यादा लिख रखे। राइट बेटा? यस सर। है ना? चलो, उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट अरे अकाउंट आंसर्स में सब उल्टा दिया है। बेटा मैं, आप कहाँ थे अभी? इस क्वेश्चन के पहले कहाँ थे आप? इधर ही था सर। मैं आपको बोल चुका बेटा 2 बार ये बात, इसमें उल्टा दिया देखो ही नहीं। आंसर मैच कर रहे हैं ना? ये कैसे कर रहे हैं वो मत देखो ना, ओवरड्राफ्ट। चल फिर से बोल रहा हूँ, फिफ्थ वाला, अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर। केवल पासबुक में लिखा है 2000, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया 2000 रुपए। तो क्या भाई कस्टमर क्या बढ़ाया हूं? नहीं बढ़ा सकता सर, तो अपने यहाँ क्या करूंगा? बैंक में माइनस कर दूं। 2000 रुपए बैंक में बढ़ गए, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया, तो बैंक में क्या करूं? माइनस कर दूं। बैंक में क्या करूं? माइनस कर दूं बेटा। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ 930। ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट लगाया, डेबिटेड इन पासबुक, बैंक में कम हो। कस्टमर को जानकारी मिली 3 तारीख को, रिकंसिलिएशन कब बना रहा है? 31 मार्च को। तो कैश बुक में नहीं हुआ, बैंक में हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भाई वॉज डेबिटेड इन पासबुक, बैंक वाले ने 930 रुपए कम कर दिए, कस्टमर ने नहीं करे 31 तारीख तक। तो क्या कस्टमर क्या करके आ सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो बैंक वाले को क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। बैंक वाले को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक वाले ने कम कर दिए, कस्टमर ने नहीं करे, तो बैंक वाले को बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट कर दिए। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेजर राकेश ट्रेडर 400 रुपए इनटू द कैश, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक में 400 रुपए बढ़ गए, कैश बुक में नहीं बढ़े, तो अब क्या कैश बुक में बढ़ा के आ सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो बैंक में क्या करूंगा? कम कर दूं। 400 रुपए बैंक में कम कर दूं बेटा। यस सर। 400 रुपए बैंक में कम कर दूं। हाँ सर। और लास्ट वाला क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक को पहले ही बोल रखा था इतनी तारीख को हमारे अकाउंट से इतने कम कर देना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या थी? ऑलरेडी बैंक के पास स्टैंडिंग थी, लिखी हुई थी। ठीक है, 1200 रुपए बैंक वाले ने कम कर दिए। क्या कैश बुक में कम हुए? नहीं हुए। तो क्या बैंक वाले क्या कैश बुक में कम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो बैंक वाले क्या करूं? बढ़ा दो। बैंक वाले क्या क्या करूं बेटा? बढ़ा दूं 1200 रुपए। यस सर। हेलो, एक मिनट, आंसर चल नहीं रहा। बेटा सबको समझ में आया? कैलकुलेटर चला लो बराबर जल्दी, कैलकुलेटर चला लो बेटा। 10,800। एक मिनट रुक जाओ बेटा, कैलकुलेटर चला लो बेटा। कितना आ रहा है?
10,800 आ रहा है? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 10,900. Yes, yes, sir. सबको आ रहा है बच्चों? Yes, 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 sir. सर। राम, तुम्हारा कैलकुलेटर ठीक चला बेटा इस बार? हाँ सर। ठीक है, ठीक है बेटा। माइनस का 10,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? तो Yes, sir. ओवरड्राफ्ट के Yes, sir. केस में आपको अलग सोचना नहीं है, बस बैलेंस नेगेटिव लिखना है, राइट? दो तरीके से सोचना है, बैंक वाले की तरफ से, कस्टमर की तरफ से। जब कैश बुक हो तो कस्टमर हो, जब पासबुक हो तो बैंक वाले। बस इतना सोचना सही है, तो फिर आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाए। यदि ये अपना आपका पोजीशन क्लियर कर दिया आपने कि आप कहां पर बैठे हो, कहां चेंजेस कर सकते हो, बैंक में बैठे हो या कस्टमर के यहाँ बैठे हो, बैंक में बैठे हो या कस्टमर के यहाँ बैठे हो, ये क्लैरिटी यदि रखी क्वेश्चन करते समय, तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? प्लस जो भी बोलता है ओवरड्राफ्ट के केस में अलग करना है, कुछ अलग नहीं करना, सिंपल स्टार्टिंग बैलेंस नेगेटिव चलाना है और कुछ नहीं। चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो चाहे पासबुक का ओवरड्राफ्ट, सोचना है एक ही तरीके से। ओके? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? सब लोग लास्ट बार वीडियो ऑन करके एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं एक बार, फिर आप लोग डील कर लें। आप लोगों का होमवर्क देख लो बेटा क्या है। इसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन 5वां दिया हुआ है आपकी बुक में, वो इलस्ट्रेशन आप लोगों को होमवर्क में करना है। एक मिनट बेटा, नहीं यार बेटा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। एडजस्टेड कैश बुक प्रैक्टिकल निकालना, जरा सीएमए वाले बच्चे प्रैक्टिकल निकाल लो। आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूं बेटा, सीए वाले बच्चों को पीडीएफ भेज दिया ना? नहीं भेजा? सीए वाले बच्चों को भेज रहा हूं। प्रैक्टिकल नंबर 1 बेटा, प्रैक्टिकल 1 आपको ट्राई करना है और प्रैक्टिकल नंबर 2 ट्राई करना है। सर पेज नंबर बताना। बता रहा हूँ बेटा, कौन है बेटा ये? 135। 135। राम, कौन सा अटेम्प्ट दे रहा है तू बेटा? सितंबर सर। दे रहा है जी। सारी तैयारी डाउट क्लियर करके कर रहा है तू बेटा, बस है ना? हाँ सर। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा? सेल्फ वही करता हूँ सर। चल ठीक है, अच्छी बात है। बाकी सेल्फ स्टडी पे भी फोकस कर, दिन भर डाउट क्लियर नहीं करना। अच्छी बात है, डाउट क्लियर से आप सीखते हो, लेकिन टाइम बहुत लगता है डाउट क्लियरिंग में, है ना? अभी टाइम बहुत क्रूशियल, 1 महीना ही बचा है बेटा। डाउट क्लियरिंग 1 घंटा निकाल ले, 1.5 घंटा निकाल ले कि इतनी बजे से इतनी बजे तक डाउट क्लियर करके, दूसरों के डाउट क्लियर करके मेरी नॉलेज इंप्रूव होगी। लेकिन उसके अलावा दिन भर पढ़ाई कर, खुद का ही सेल्फ स्टडी कर, है ना? 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल बस, ठीक है राम? यस सर। दिन भर नहीं करना। क्या होता है, टाइम जाता है, सामने वाला रिप्लाई करता है, फिर उसको क्लैरिफाई करते हो। ठीक है, अच्छी काम है, लेकिन एक टाइम फिक्स करो। अभी अपना एग्जाम पास। यस सर। सब लोगों को क्लियर है बीआरएस बेटा? सबको क्लियर है ना? ये 4 क्वेश्चन वापस करना बच्चों, पहली चीज, प्लस 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 and 2 एक्सरसाइज के, वो करना है। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 and 2, वो करना है बेटा आपको। ठीक है, इतना कंप्लीट करना बेटा। कल की क्लास है बेटा सैटरडे, बट कल क्लास है आप लोगों की, है ना? कल की क्लास है ना? ट्यूसडे को क्लास ऑफ थी, कल भी ऑफ हो गया था, इस बार सैटरडे क्लास, तो कल आप लोगों को पढ़ना है ना? सो कल आप लोगों को ये होमवर्क के साथ एंट्री लेनी है। जो बच्चा ग्रुप पे नहीं है वो क्लास में नहीं होगा कल से। ठीक है बच्चों, थैंक यू। किसी को डाउट हो तो रुक जाओ बेटा। किसी को डाउट है? हाँ बेटा, डाउट है थोड़ा। सर क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या सर? एक्सरसाइज 1-2 करना है ना? 1 और 2 क्वेश्चन करना है। ओके सर। ठीक है, ओके सर, बाय। बाय बेटा, बाय बाय। किसको डाउट है? रुक जाओ बच्चों। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय। डाउट वाले बच्चे रुक जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय। पूछो बेटा, डाउट पूछो फटाफट। सर मैं ये कह रहा था, मैंने आपको होमवर्क भेज दिया, चेक कर लीजिए। हाँ वो देखते हैं। हाँ बेटा, सीए वाले बच्चों, हेलो, आप लोग की क्लास शाम को 7:30 बजे, अभी वैक्सीनेशन के लिए जाना है मुझे।
7:30 पे सर। 7:30 पे शाम। ओके सर। ओके, ग्रुप पे डाल देना अनुराग प्लीज। सर हाँ बेटा बोलो बेटा। सर डाउट नहीं था, कल छुट्टी चाहिए। नहीं मिलेगी सर। अभी जो 1 हफ्ते की छुट्टी लेके गया तू। सर नहीं, अर्जेंट था इसलिए। नहीं तो बेटा वीकेंड अर्जेंट तो क्या होता है मुझे भी पता है। नहीं सर वैसा नहीं है, वो वाला नहीं है। नहीं है वाला तो क्या है? नहीं सर, एक ही दिन छुट्टी दो, वापस नहीं छुट्टी मांगो पक्का? प्लीज, पक्का पक्का फाइनल। चल ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। मंडे को आता हूँ सर। मंडे बट रिकवरी करके आना बेटा। हाँ सर, वीडियो देख के रिकवरी है आता ना? हूँ। हाँ रिकवरी लेकर आना।